अच्छा, आप देखिए साइंस इतनी तरक्की कर गई है, ये भाई हैं, मैं इनकी कोई डिटेल रिवील नहीं कर रहा ना, हम आपको इनको दिखाने जा रहे हैं। ये आज से 2 साल पहले इटली गए थे और डंकी लगा के पहुंचे थे। अब इनका ये है कि ये मुझे वहां से इन्होंने चेक कराने के लिए मुझसे रब्ता किया और ये मुझे चेक करा रहे थे, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे थे। तो इनकी जितनी लैब्स हुई हुई हैं ये इटली से हुई हुई हैं, और इनको मेरी टीम ने गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए कन्वर्ट किया और हमने सारी इनकी लैब्स ले ली, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेज में थी, और गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए हमने इनको बड़ा इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सारा पेशेंट का डाटा ले लिया। अब ये जो भाई हैं, अब ही कैन नॉट कम बैक, और इनको कोई वर्क परमिट मिला हुआ है। अब उन्होंने इतना अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ था, उन्होंने लैब के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी जिससे मैंने इससे पूछा कि आप डंकी लगा के गए थे, तो ये वर्क परमिट उन्होंने इनको इशू किया हुआ था, और उन्होंने कहा कि हमने रिफ्यूज कैंप से इनको लिया है। अब ये 2 साल हो गए इनको गए हुए, अब कहते हैं मजीद 2-3 साल लगेंगे तो शायद मैं पाकिस्तान आ पाऊँ। तो इन लोगों की लाइफ बड़ी टफ होती है। अब मैं इससे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट हुआ है, देख तो मैंने इसको लिया है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी ये जिसने डंकी लगाई, इसके हालात कैसे रहे। इनकी कोई हम तस्वीर नहीं दिखा रहे, कोई इमेज नहीं दिखा रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग डंकी लगा के जाते हैं उनके हालात कैसे होते हैं, डंकी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। तो ये मुझे दिखा भी रहे थे, बट आई वॉन्टेड टू नो अबाउट हिम, किस तरह लोग पाकिस्तान से दूर जाते हैं और बाहर जिंदगी कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, शुक्र मुझे ये बताओ, डंकी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? 2 साल कितने अरसा फंसे रहे हो डंकी के चक्कर में? है। 8 महीने उधर लीबिया में। लीबिया में 8 महीने? इटली कैसे हाँ पहुंच जी। गए? बस अल्लाह पाक ने जब करम किया फिर पहुंच आए हैं। 8 महीने उतरे हैं, कोई 3 को महीने उधर जेल में रहे हैं, 6-7 महीने बाहर रेस्ट में। लिबिया के जेल में रहे हो आप? जी जी। सही है। अब क्या मशवरा दोगे जो पाकिस्तान में लोग तंग आए हुए हैं? वो तो कहते हैं हमें हर हालत में पाकिस्तान से बाहर भागना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। डंकी लगानी वो चाहिए तो नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। जो तो लगा कर आ जाता वो तो अपने किसी घर से किसी फैमिली के मेंबर को नहीं आने देता। क्या हुआ लेकिन तुम्हारे साथ? ऐसा क्या बुरा हुआ? कोई वाक्य में शेयर करोगे कि डंकी में ये चीज थी जब मुझे जान के भी लाले पड़ गए थे? हाँ, उधर लीबिया में तो कोई कानून ही नहीं है, उधर माफिया सब। तो पहले नंबर पे ये है, जब तो आप उधर आ जाते हो फिर वापस का भी नहीं, जो है ना, मुश्किल से जाना होता है उधर से। मार भी देते हैं रास्ते में? मारते भी हैं, सब कुछ करते हैं। भूख भी बहुत ज्यादा उधर देते हैं, कोई खाने के लिए भी नहीं देते। पानी के भी जो है ना, वो भी लेना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ खाने का नहीं मसला, पानी पीने के लिए भी नहीं देते। तुम्हारे साथ जो रास्ते में थे उनमें से कोई जान से भी गया? जी जी। एक लड़का था इधर हाफजाबाद के साथ, तो गांव था उधर का, वो जान से चला गया था। एक पाकिस्तानी, एक और मिस्र का था, जब्त का। क्या हुआ, भूख प्यास से मर गया था? जी जी। भूख 3 महीने उधर जेल में रहे हैं। सुबह शाम थोड़ा सा खाने के लिए देते थे। अच्छा। कुछ आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और काफी हालत खराब लिबिया के थी। जेल कैसे थे? जेल बहुत गंदा निजाम है उधर। 3 महीने उन्होंने बस अंदर ही जो है ना, वो कमरे में ही रखा, बाहर नहीं निकलने दिया। खाने के लिए जो दे देते थे वो खा लेते थे। सुबह शाम थोड़ा सा देते थे कि आदमी ना उसे उसमें जान पड़े। इतनी भी नहीं थी जान के आदमी उधर से अपनी जगह से उठकर चलकर वॉशरूम भी जा सके। इतनी वो कमजोरी थी सब लड़के की, सिर्फ एक दो की नहीं, सब की ऐसी हालत थी। तो ये देख लें भाई, ये इटली से है, इस ये पाकिस्तान में मुझे दिखाने के लिए इन्होंने फ़ोन किया, इनकी लैब्स भी वहाँ हुई हुई इनके। अब वर्क परमिट भी मिला हुआ है, काम भी कर रहा है, लेकिन कितना कमा लेते हो वहाँ महीने का? उधर अभी तो थोड़े नए हैं, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 यूरो जाना। कितना बनता इतने है में पाकिस्तानी? पाकिस्तानी उधर खर्चा भी है, लेकिन 1000 यूरो जाना वो आपकी बचत निकल आती है, 3 लाख रुपया। 2.5-3 लाख की खातिर इतनी ज़िंदगी आप अपनी जोखम में डालें, एंड यू डू दिस वर्क। सो जो डंकी लगाते हैं आप उनका हाल सुने, और अगर शायद इतनी स्ट्रगल यहाँ कर ली जाए तो इंसान सेटल हो सकता है, और इतना बड़ा लाइफ रिस्क तो किसी सूरत वो नहीं। लेकिन नो डाउट मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन इसमें बहुत सारा आंसर लालच का भी शामिल होता है, या फिर एजेंट्स के बहकावे शामिल होते हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट, अदरवाइज़ योर लाइफ कैन बी इन डेंजर। थैंक यू वेरी मच।